मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुमरा का कौसा अस्पताल जो MM वैली पर स्थित है, आपको बता दें जब से ये बन रहा था हमेशा ये अभी तक विवादों के घेरे में रहा है। सबसे पहले ये 4 फ्लोर का होने वाला था, लेकिन 1 माले का इसको बनाया गया। उसके बाद इसको बनने में तकरीबन 10 से 12 साल लग गए और उसके अलावा जो 15 से 20 करोड़ की जो लागत थी अब 150 करोड़ पार हो गई है। और अभी इसका एक नया मामला सामने आया है कि इसको प्राइवेट किया जा रहा है और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे MIM के पूर्व नगर सेवक शाह आलम आज़मी से, जिन्होंने कल जो थाने कमिश्नर अभिजीत बांगर से इस सिलसिले में मुलाकात की थी। उन्हीं से जानते हैं। शाह आलम भाई, क्या कहेंगे? आपने अभिजीत बांगर से मुलाकात की, क्या मामला है अस्पताल को लेकर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुसैन भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो हमारा हॉस्पिटल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 10 साल से बनते बनते आज यहाँ तक पहुँचा के कंप्लीट हो गई है बिल्डिंग। मशीनरी वगैरह नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह सब फाइनल स्टेज पे चल रहा है। और दूसरा जो पूरे शहर के अंदर ये माहौल बना हुआ था कि ये हॉस्पिटल प्राइवेटेशन हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं MIM का अकेला नगर सेवक जब था तब से, और जब उस वक्त के हमारे कमिश्नर थे डॉक्टर संजू जायसवाल साहब, तब भी मैं उनको लेटर दिया था, कम से कम कई लेटर उनको दिया था कि सर इस हॉस्पिटल को प्राइवेटेशन ना किया जाए ताकि इस हॉस्पिटल में गरीबों को इलाज हो सके। लेकिन इसके लिए तो बहुत सारी संस्था है और कुछ राजनीतिक पार्टी है, उनका भी विरोध रहा है कि अस्पताल प्राइवेट नहीं होना चाहिए। जी, अच्छी बात है। मैं ये खुद कहता हूँ कि मतलब शहर के जो जिम्मेदार जो नगर सेवक थे इस वक्त जो है, अभी तक जो थे इलेक्शन जीतने के बाद, उन तमाम नगर सेवक को इस मामले में एकजुट होकर अपने शहर की बात थी, हमारे शहर का हॉस्पिटल था, इसमें बात रखना चाहिए था और कमिश्नर साहब से मिलना चाहिए। जिस तरीके से कई संस्थाएं मिली है और जो प्राइवेट लोग जो हैं, जो संस्था ये चाहती कि प्राइवेटेशन ना हो, तो मैं खुद उसके साथ में हूँ, क्योंकि ये हमारा मुमरा जो शहर है, आपको भी मालूम हुसैन भाई, ये गरीबों का शहर है। मुमरा के अंदर मतलब ऐसा है कि 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन 80 से 85% लोग मुमरा की जो आबादी है ना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल एफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी ये मांग थी और स्टार्ट से मैं ये मांग कर रहा था कि मुमरा शहर में जो हॉस्पिटल थाना महानगर पालिका के बजट से बन रहा है वो प्राइवेटेशन ना हो। उसकी वजह ये थी कि, और मेरा मिलने की जो मैं अभिजीत बांगर साहब जो हमारे कमिश्नर, उनसे मिला मैंने, मुख्यमंत्री साहब को भी ये लेटर दिया था। और आपको भी मालूम है कि शिवाजी हॉस्पिटल जो है 1 सितंबर से पूरे तरीके से फ्री कर दिया गया, यानी उसके अंदर जो भी इलाज होगा फ्री हो गया। यानी दवा हुआ, पहले ऐसा था कि केस पेपर लगता था या दवाई के लिए कुछ पैसे लगते थे, लेकिन अब इंशाल्लाह वो हॉस्पिटल भी पूरे तरीके से फ्री कर दिया गया। अभी आप 6 महीना पहले की बात है, मुस्लिम लीग की जो फरज शेख है, उन्होंने इसको लेकर एक 9 दिन का या 10 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल की थी और मनीष जोशी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने उनको आश्वासन भी दिया था कि ये प्राइवेट नहीं होगा। लेकिन अब 6 महीने के बाद आप फिर उसको वापस से इस बात को लेकर कमिश्नर से मुलाकात कर रहे, क्या कारण? वो इसकी वजह ये है ना कि जिस तरीके से मतलब ये बता रहे थे ना, प्राइवेट PP जो है वो इस हिसाब से इस हॉस्पिटल को दे रहे हैं, उसकी वजह ये थी, उसमें ऐसा था कि 70% बिल भरना पड़ेगा, 30% मुमरा के लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने ये बात रखी, हमने ये मांग की कमिश्नर साहब से कि सर जिस तरीके से शिवाजी हॉस्पिटल फ्री में चला सकते हैं, तो उसी तरीके से थाना महानगर पालिका, हमारा जो शहर के अंदर हॉस्पिटल बन रहा, इसको भी फ्री ऑफ चार्ज में चलाया जाए। उसकी वजह है कि क्यों प्राइवेटेशन आप करना चाहते हैं? जो ज़मीन प्लॉट है थाना महानगर पालिका का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, जो बिल्डिंग बनी हॉस्पिटल की और जो चीज़ें अभी तक आई है वो थाना महानगर पालिका का पैसा है। वो थाना महानगर पालिका पैसा किसका? आपका और हमारा, जो हम टैक्स भरते, टैक्स पेयर का पैसा है। तो उस पैसे से सरकार कोई योजना लाती तो गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, प्राइवेटेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने ये मांग किया कि जिस तरीके से शिवाजी हॉस्पिटल को फ्री चला सकते, थाना महानगर पालिका इस हॉस्पिटल को भी चलाए। अक्सर ऐसा होता है कि महानगर पालिका के पास फ़ंड ना होने की वजह से वो सहूलतें जो अस्पताल को देनी चाहिए, फ़ंड मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो उसके इसीलिए वो प्राइवेट करने के लिए बोलती, ताकि कम से कम वो किसी तरीके से वो अस्पताल को चलाया जा सके। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि प्राइवेट तो बहुत से हॉस्पिटल है, कमी है क्या शहर थाना और मुंबई के अंदर, लेकिन इलाज नहीं कर पाए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा?
और जो सरकार जो है, राज्य सरकार, मेरी ये मांग है राज्य सरकार से और जो हमारे मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे साहब कि सर जो बजट है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश की जो हुकूमत, जो चलाने वाले लोग हैं, वो ये जो पैसे टैक्स के आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के फ़ायदे के लिए, मतलब उसमें बजट बनाया जाए बड़ा, हॉस्पिटल के लिए, एजुकेशन के लिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ा बजट रखना चाहिए। दुनिया में आपको मालूम है कि बाहर बहुत से मुल्क है जहाँ पे हुकूमत पूरा पैसा देती है इलाज के लिए, तो हमारा देश भी माशाल्लाह कोई गरीब तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारें बड़ा बजट की सरकार है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं ये चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के लिए और एजुकेशन के लिए, दवाइयों के लिए, ये दो चीज़ के लिए सरकार ने खुद बड़ा बजट इनके लिए रखना चाहिए, ताकि मेरे देश, हमारे देश के लोग जो गरीब हैं, इसका फ़ायदा उठा सके, सरकार का फ़ायदा उठा सके। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में पिछले महीने में भी कलवा शिवाजी अस्पताल में कई लोगों की मौत हुई, अभी नागपुर में हुई, नांदेड़ में हो रही। तो ये सरकारी अस्पतालों का ये हालत है कि अब इसको लेकर क्या कहो? नहीं, मैं तो बिल्कुल जहाँ पे हम फेल है, जाहिर सी बात है, जो फेल हुए वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए सरकार ने। और सरकार, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैं आपको इससे पहले भी कहा कि सरकार को चाहिए कि सबसे पहले दो चीज़ पे अपना बजट उस पर खर्च करे और उसके ऊपर अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारियों को रखा जाए जो इसकी मॉनिटरिंग कर सके। हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन लगना, दवा और जो कुछ भी है हॉस्पिटल का, उसका ईमानदारी से बजट, उस बजट से वो तमाम चीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से अभी नांदेड़ में हुआ, तो मैं नांदेड़ की घटना को, मतलब मुझे तो ये कहने में बड़ी शर्म आ रही कि म्यूनसिपलिटी एक दिन में 24-25 बच्चे मरे। कलवा में भी हुई, कलवा में भी यही हुआ था। तो मैं इसलिए अपने मुख्यमंत्री से ये आह्वान करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप इसके ऊपर इसका संज्ञान लें और हॉस्पिटल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट दें, ताकि गरीबों का इलाज हो, ना कि इसके अंदर मौत हो उनकी। ये जो कौसा का अस्पताल है हकीम अजमल खान, उसमें कुछ मशीनों की भी कमी है। बहुत सारी मशीनों के जो अभी टेस्ट होते हैं वो बाहर की तरफ जाना पड़ता है। अगर ये सब मशीनें अगर यहाँ मिलती तो भी मरीजों को फ़ायदा होता है। नहीं, तो अभी इंशाल्लाह, जैसे अभी कल मुझे अभिजीत बांगर साहब ने, जो हमारे कमिश्नर, उन्होंने मुझे ये बताया है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का इंशाल्लाह तमाम मशीनरी आएंगी। उन्होंने खुद ये कहा कि मैं खुद चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल के अंदर बड़े से बड़ा इलाज मुफ्त में किया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब ने ये बताया कि जो कैंसर के जो पेशेंट है, कैंसर का इलाज हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ चार्ज होगा। जो हर तरीके के कैंसर जो भी हैं, उसका इलाज पूरे तरीके से फ्री में किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है बांगर साहब से और हमारे मुख्यमंत्री से कि इसके अंदर अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छी से अच्छी मशीनरी इसमें लगाया जाएगा इस हॉस्पिटल में, ताकि थाना महानगर पालिका का भी नाम हो और इस हॉस्पिटल का भी नाम हो, और जो मुख्यमंत्री है या जो हमारे कमिश्नर हैं और जो अधिकारी इस हॉस्पिटल को मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी ला के देने का काम करेंगे, तो उससे तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। शालम भाई, एक आखिरी सवाल, अगर अस्पताल प्राइवेट नहीं होता है, सरकारी रहता है, तो उसमें कि अब जो लोग इसके लिए कोशिश कर रहे थे, फिर बात वही आता है, श्रेय लेने की बात आती है, तो उसके लिए क्या कहो? देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि श्रेय कोई भी लेवे, उससे मुझे लेना देना नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि इस हॉस्पिटल का बजट थाना महानगर पालिका का पैसे का है। नहीं, अभी आप ही ने तो कहा है कि मैं स्टार्ट से इसके लिए मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। मैं आपको बताया ना कि मैं स्टार्ट से इस हॉस्पिटल के उसमें था, विरोध में था प्राइवेटेशन के। राज, जिसको भी क्रेडिट लेना हो क्रेडिट लेवे, आवाम भी जानती है। हाँ, आपने अपना बजट लाया, आपने स्टेट गवर्नमेंट से बजट ला के इसमें डाला, आप क्रेडिट लो, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये ज़मीन का रिजर्वेशन थाना महानगर पालिका का, इसका जो स्टार्ट जो मांगनी 2008-9 में किए थे, जो हमारे पुराने नगर सेवक लोग थे, इन लोगों ने किया था। उसके बाद जो भी पैसा अभी तक जो हॉस्पिटल में लग रहा है, थाना महानगर पालिका के बजट से आ रहा है, तो फिर दूसरा क्यों शेयर लेगा, क्यों वो उसका मतलब क्रेडिट लेना चाहेगा? इससे पहले भी अस्पताल के लिए टेंडर निकाला गया था और शायद वो नहीं हो पाया। अभी भी हो सकता है कि टेंडर निकाला जाए और अंदर ही अंदर इसको प्राइवेट कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या करें? नहीं, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इसको हम लोग प्राइवेटेशन नहीं होने देंगे। MIM पूरी ताकत के साथ में विरोध में है। इसके लिए जो भी हमको करना पड़ेगा लीगल तरीके से, मुख्यमंत्री के पास जाना रहे या कमिश्नर के पास जाना रहे या धरना आंदोलन करना पड़े इस हॉस्पिटल के लिए,
कि प्राइवेटेशन के अगेंस्ट के लिए, तो हम उसके लिए रेडी है, केस लेने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस हॉस्पिटल को प्राइवेटेशन नहीं होने दे, क्योंकि हमारा इलाका बहुत गरीबों का है। और आपको मालूम है कि हमारे इलाके से जो अतराफ में लगे हुए 15 से 16 गांव हैं, ये तमाम लोग को फ़ायदा मिलेगा। इस हॉस्पिटल से हिंदू मुस्लिम हर किसी को फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल को प्राइवेटेशन ना किया जाए, इसको थाना महानगर पालिका चलाए। थाना महानगर पालिका के पास इतना बजट है कि वो एक हॉस्पिटल ये चला सकती है। तो इसकी पूरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह ताला शाह आलम आज़मी की और MIM पार्टी की कि हम लोग इसको प्राइवेटेशन नहीं होने देंगे। 15 तारीख को जो सांसद है इम्तियाज़ जलील भी मुमरा आने वाले हैं, तो इन मुमरा के मुद्दों को लेकर क्या उनसे आपकी कुछ चर्चा हुई या होने वाली है? नहीं, इंशाअल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब अभी जो आ रहे हैं हमारे शहर में, हमारे खासदार, तो हमारी कुछ पार्टियों की ऑफिस की ओपनिंग है और शहर के जो लोकल मुद्दे उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे उनसे और बताएंगे यहाँ के माहौल को, यहाँ की राजनीति को। इंशाअल्लाह तमाम चीज़ के ऊपर बातचीत की जाएगी। ये थे हमारे साथ में MIM के पूर्व नगर सेवक शाह आलम आज़मी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो किसी भी तरीके से जो कौसा का हकीम अजमल ख़ान अस्पताल है उसको प्राइवेट नहीं होने देंगे और पूरी ताकत से जो भी उसके लिए आंदोलन करना पड़े या उन्हें जेल जाना पड़े उसके लिए पूरी तैयार है। और उन्होंने वहीं पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आह्वान भी किया है कि जो भी ज़रूरत फ़ंड की लगती है इस अस्पताल के लिए उसको पूरी तरीके से मुहैया कराई जाए, ताकि यहाँ के जो खास करके मुमरा कौसा के जो लोग हैं, जो गरीब ज़रूरतमंद लोग हैं, वो थाने की तरफ प्राइवेट महंगे अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते। अगर ये सहूलत अगर उन्हें यहाँ पे मुहैया हो जाती तो उन्हें आसानी होगी। वहीं पे जो अलग टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं जो उसको भी यहाँ पे मुहैया कराई जाए, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जनता है और आसपास के जो 14-15 गांव भी उन्होंने बताया है कि वो भी उनको भी कहीं किसी तरीके से तकलीफ़ ना हो। जिस तरीके से जो इलाज कलवा के शिवाजी अस्पताल में लोगों के लिए चल रहा है वही सहूलत यहाँ पे भी मुमरा में भी की जाए। ये थी हमारी रणभूमि न्यूज़ के माध्यम से रिपोर्ट। इसी तरह की और भी खबरों के लिए हम आप तक पहुँचेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होऊंगा।